सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज के शो में हम बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड स्टार्स के साथ आपकी मुलाकात कराने लगे हैं। पर इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को-होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। Looking very nice, Asim. Thank you so much and I loved your outfit. I love yours. I'm loving the change that you've brought in your wardrobe. हाँ, ये आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम कि मैं अब थोड़ा सा चेंज ले आता। आसिम, आपको कराची की सर्दी कैसी लगी? कुछ भी नहीं, बिकॉज इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ पे हीटर्स, इन्वर्टर्स सब कुछ चल रहा होता है 24/7। लेकिन देखें, हमारे कराची वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी सर्दी आई है इस साल। अच्छा, आप seriously? देख लीजिए, मैं सिर्फ वेलवेट पहन रही हूँ आज। अब अगले 3-4 हफ्ते आप मुझे सिर्फ वेलवेट्स में देखेंगे। Oh, how wonderful is that? So I'm loving the winter season that we've had in Karachi this year. I love winters and I love winters in Islamabad also. Because इतना वहाँ पे एक खूबसूरत ठंड होती है, आप बाहर जाते हैं, you know, at least आपका जो विंटर वार्डरोब है वो आप पहन सकते हैं। कराची में तो सिर्फ आई थिंक बराए नाम सर्दी होती है। मुझे याद है, आपने एक दफ़ा इस्लामाबाद मुझे बुलाया था ठंड में, मुझसे तो कमरे से बाहर नहीं निकला जा रहा था। आपने जितने भी मैंने विंटर वार्डरोब, आई थिंक लेयर्स मैंने चढ़ाए हुए थे, बट इवन देन आई कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ माय रूम। अच्छा जी शर्मीन, आज का शो जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग, क्योंकि हमने बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड स्टार्स को इनवाइट किया अपने शो पर। एब्सोल्युटली। और इन दोनों की, हमारे जो आज के गेस्ट हैं, इनकी अगर आप जर्नी देखें तो बहुत ही वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन्होंने अपना नाम बनाया, टोटली ऑन देयर ओन। बिल्कुल सही। और इनमें से एक जिसके बारे में आई नो यू डेस्परेट टू टॉक अबाउट इट, इंशाल्लाह वो हमारे साथ आके बैठेंगे, बट उन्होंने नेपोटिज्म के जो एक इल्ज़ाम होता है उसको डिफाई करके अपनी इस इंडस्ट्री में बहुत ही शनाख्त बनाई है उन्होंने, ऑफ कोर्स। और इसमें हम डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। और जो हमारी बहुत ही प्यारी सी और ग्लैमरस सी गेस्ट हैं, इनके पहले सीरियल से मैं इनको जानता हूं और इनका करियर फॉलो कर रहा हूं। इनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है। मुझे सिर्फ इनसे एक शिकायत है कि ये इतनी मजलूम क्यों बनती हैं। So let's not keep our audience waiting any longer. बिल्कुल। So let's invite the very talented young star फैजान ख्वाजा। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी कोविड से पहले। कोविड से पहले हम एक ड्रामा सीरियल कर रहे थे जी, और कोविड ने फिर हमारी जिंदगियां बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दी। बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। आई थिंक मैंने 1 साल काम नहीं किया। हाँ, हम सब घर में ही बैठे हुए थे एक सब घर में साल। बैठे हुए थे। लेकिन उस एक साल ने किस तरह से इम्पैक्ट किया आपकी ज़िंदगी को अब तक? सोचने का बहुत टाइम मिला, हाँ, पढ़ने का बहुत टाइम मिला, नई स्किल्स सीखने का बहुत टाइम मिला, बहुत सी फिल्म्स देखी। आई एम अ फिल्म मेकर, तो फिल्में, किताबें मेरी फिल्में हैं। वाह, मेरे ख्याल में हमें नेक्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहिए। तो जी, लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, गॉर्जियस, ग्लैमरस ज़ुबाब राना। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। कैसे Looking आप? pretty as usual. थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आई वाज अबाउट टू से, इन्होंने मेरा कॉम्प्लीमेंट चोरी कर लिया। यू लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह से, एज ऑलवेज। मैं अभी फैज़ान को बता रही थी शो पे आने से पहले कि मुझे आप इतनी मतलब हसीन लगती है, मुझे आप इतनी पसंद है कि मैंने कहा यार सुन ले आसिम, सुन ले। आसिम को अच्छा नहीं लगता जब मेरी तारीफ हो रही नहीं, है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। That's why you're here. ओह माय गॉड, इज दैट द ओनली रीजन आई एम हियर? दैट्स व्हाई यू हियर। हां, सुन लिया, सुन हम लिया। एक्चुअली आपका शो देख रहे थे आने से पहले, तो इसने कहा यार आई रियली लाइक दिस पर्सन, शी इज वेरी कूल। दिल से आ रही है ये। थैंक यू सो मच। ज़ुबाब, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इतना अच्छा आपका करियर जा रहा है, फ्रॉम नसीबो जली टू द प्रेजेंट। आप हमेशा एक जुल्म सहती हुई लड़की का कैरेक्टर जो आप पे जुल्म कर रहे होते हैं। आई थिंक ये सवाल आपको प्रोड्यूसर से जाके पूछना चाहिए, कंटेंट हेड से पूछना चाहिए कि वो मुझे ऐसा क्यों स्क्रिप्ट देते हैं। वैसे भी मेजॉरिटी पाकिस्तानी ड्रामाज में अभी आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है, तो अब
काम भी करना है, घर पे भी नहीं बैठना, Of तो बस course. ऑफर होगा तो करेंगे। But Zubab, do you think आपको पसंद नहीं आता क्या मेरा रोना धोना? नहीं नहीं, अब बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे तो जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बिकॉज यू नो एट पाकिस्तान टेलीविजन हम लोगों ने कितनी दफ़ा कहा है, इवन इन द 80s ये जो हमारी हीरोइन होती थी, शी यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी प्रोग्रेसिव, रोने धोने वाली तो हम हीरोइन दिखाते ही नहीं थे हाँ होते ही नहीं थे। Wow. और अब जो चैनल लगाएं उसमें यही हो रहा होता है कि जितना रो रही है लड़की उतनी अच्छी है। उतनी आपकी अच्छी है। रेटिंग्स आएंगी, आपकी टीआरपीज आएंगी। कौन बेहतर रोता है? कौन बेहतर है, हाँ, कौन ज्यादा Can you imagine? कन्विंसिंगली ये मेरे साथ बहुत होता था back in 2015-16 when I was working in a lot of serials. हाँ. I used to be on air Monday to Monday. So people used to come up to me and they used to be like, यार आप रोते बड़ा अच्छा हैं. I used to be like, अच्छा? Because मैंने कुछ try नहीं किया कि मैं अच्छा रोऊं. I'm just trying to give different variations of crying. तो this was a point that people used to say a lot to me कि यार आप रोते बड़ा अच्छा हैं. अच्छा रोने का मतलब कि अगर कोई और आपको देख के रो दे तो आप इसका मतलब कन्विंसिंग ही I रो guess, रहे I हैं, है guess. ना? हाँ, ये है। सेफ टू प्ले अ रोती धोती लड़की, क्योंकि तुमने एक नेगेटिव भी किया था एंड यू डिड इट वेरी कन्विंसिंगली, बहुत ही अच्छा तुमने वो कैरेक्टर प्ले किया था। बट उसके बाद डू यू थिंक कि कोई बैकफायर हुआ वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना? आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा आपको उन कैरेक्टर्स से ना कनेक्ट कर लेते हैं, हाँ. या अगर मैं कभी बाहर जाती हूँ तो तुमने वो क्यों किया था, लोग आपको ज़रा हेट करना स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि हम वाकई में रियल लाइफ में भी यही सब ऐसे ही कुछ हैं। है। एग्जैक्टली। I think लोगों को कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो रोल कर रहे हैं आपको कास्ट ही इस वजह से किया क्योंकि गया। आप वैसे ही हैं। मैं जब नेगेटिव रोल्स करता था तो मुझे खवातीन आके यूं देखती थी और कहती थी यू नो लाइक दे वुड मेक फेसेस, बैड फेसेस कि यार यू नो तुम हो ही ऐसे, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। मैं जब अच्छे सॉफ्ट रोल्स करने शुरू हो गया, काइंड लाइक द वन दैट वी डिड टुगेदर, खवातीन आर लाइक हाय तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, हाय तुम कितने इनोसेंट लुकिंग हो। तो वो परसेप्शन भी आपका चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज रोल्स। अच्छा मैं फैजान से ये पूछना चाह रहा था कि आपने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की एक्टिंग की इंडिया में जाकर? एक्चुअली मैंने एक्टिंग में स्पेशलाइज किया था, एडिटिंग में भी स्पेशलाइज किया था। मैं अपनी फिल्म डिग्री करने गया था। Okay. बेसिकली आई एम अ फिल्म मेकर दैट हैज स्पेशलाइज्ड इन एडिटिंग एंड एक्टिंग व्हिच काइंड ऑफ लेड मी टू डायरेक्ट। मैं तो फैजान बैठ के अपनी पूरी फिल्म बना सकते हो अकेले? हाँ, हाँ आपको सब कुछ आता है। 6-7 मेन लोग होते हैं, उनमें से 3 का काम मैं कर लेता हूँ प्रोफेशनली। ये नहीं कि मुझे शौक है। हाँ फैजान इनफैक्ट मैंने जुबाब के साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है। अच्छा। इट्स कॉल्ड ट्विस्टेड सपने। Please do watch it. Zubab has done a brilliant performance in that film, and we got a lot of critical acclaim also. It was wonderful. मेरी directorial डेब्यू था। अच्छा अच्छा, और जो आपने YouTube का चैनल शुरू किया है उसमें भी आपने काम शुरू किया, उसके बारे में बताएं। YouTube productions मैंने शुरू किए हैं। I'm surprised you know about this. Of course. He does his research thoroughly, हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। I did this late night show, कुछ कॉमेडी स्केचेस सोहेल हाशमी के साथ सोहेल हाशमी के साथ 1-2 कॉमेडी स्केचेस मैंने किए हैं जो YouTube बेस्ड होते हैं। बट आई रियलाइज दैट आई वांट टू वेंचर इनटू फिल्म्स, तो मेरा रुख डायरेक्शन उस तरफ अच्छा। फोकस्ड है इस वक्त। Yeah. और फिल्म भी आपने की थी ना एक छुपन छुपाई? छुपन छुपाई, it got a lot of claim, अल्लाह का शुक्र। But Faizan, as a filmmaker, do you want to get into उस तरह के सब्जेक्ट जो कि लोग ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करते, या फिर do you want to play it safe और जो फॉर्मूला एक वर्क कर रहा है हमारी इंडस्ट्री में उसी के ऊपर काम करना है? देखिए मैंने अपनी फिल्म ट्रेनिंग बॉम्बे से की है। आई वेंट टू अ वेरी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन। आई ट्रेन्ड अंडर बिग नेम्स लाइक सुभाष घई, नसीरुद्दीन शाह, बिग नेम्स। द थिंग इज़ कि अगर मैंने ये काम करना होता तो मैं 10 साल एक्टिंग ना करता। Been acting for 10 years only because I did not want to make those products. I am a firm believer setting the trend. ये जो आजकल रोने धोने का ट्रेंड है ये भी किसी ने सेट किया है, तो वो चल रहा है। प्लीज इस ट्रेंड को कोई खत्म कर दे। इस ट्रेंड को ये ब्रेक करने की TRPs और देर है। रेटिंग्स जो हैं, और इस इन्होंने ट्रेंड तो- को सॉरी टू कट यू, इस ट्रेंड को ब्रेक किया है एक ड्रामा जो आपके चैनल पे चला था, इम्पोर्टेड जो ड्रामा था टर्किश अर्तुगरुल। वो ट्रेंड चेंजर था। Absolutely. बट हमारे पास वो बजट्स नहीं है उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। सही बात है। That's the problem. There is still a scope to change the trend. We can make better
productions than India. I believe that because We मैंने have the talent. We have the बिल्कुल। talent. देखिए मैं एक वहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में गया वहाँ बड़े लोगों के बच्चे मेरे साथ compete कर रहे थे and I would outperform them being a Pakistani. वो हेमा मालिनी की बेटी आहना भी इसके साथ थी और उसके अलावा राज बब्बर का बेटा प्रतीक भी Anil आपके साथ Kapoor's son was my junior. wow. Pariniti Chopra was also there for a bit. उस वक्त वो इतनी famous नहीं थी obviously. And Bhumi. Well, so many. Bhumi Bhumi Pednekar, हाँ। Bhumi Pednekar, she's a very big actress. उसने Filmfare Award भी ले लिया है. She was my batchmate in acting. अच्छा। हाँ जी। वो देखे ना एक प्रॉपर तरीके से जो है और मैं जुबाब को देख रहा था कि ये तो पूरी एक यश चोपड़ा की फिल्मी हीरोइन है ना इसमें पूरी अगर कोई फिल्म बने तो ये जो रोना धोना है उसकी I जगह was तो about to इसको ask एक you. रोमांटिक फिल्म की हीरोइन इसको होना चाहिए। एब्सोल्युटली वो ये तो फिल्म में तो आपको अब देखना कास्ट करके छोड़वाएंगे इतना लेकिन आपने यही कर अब मुझे एक बात बताओ जैसे कि फैजान ने तो स्टडी किया प्रॉपर यू नो पहले से प्लान था ऑब्वियसली उसी हिसाब से तुम्हारा भी हमेशा एक्टर बनने का शौक था या कोइंसिडेंटली हो गया? नहीं, मुझे आर्मी में जाने का बहुत इंटरेस्ट था और उसके बाद स्टार्टिंग से था कि ड्रामाज भी करने हैं साइड पे लेकिन कोई प्लान नहीं करते आप वैसे भी अपनी लाइफ कि बस बाय It just happens, हाँ। It just happened तो Okay जी, बस we'll I take was our like, first okay, break। ये तो बस करना था तो ये तो मिल रहा है तो क्यों नहीं व्हाई नॉट बहुत अच्छी बात है। तो जी we'll take our first break in conversation with these two talented guests. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। मैं जब ग्रेजुएट किया फिल्म स्कूल से और वापस आया तो मुझे ऐसे लगता था कि एक मेरा एक लॉन्च पैड सालों साल से जो मेरा वेट कर रहा है वो होगा। जब मैं आया और अपने फादर से मिला वो थे ही वाज बिजी लॉन्चिंग दैट चैनल तो मैंने उनका वेयर इज माय लॉन्च पैड तो उन्होंने मुझे कहा जाओ और जाके लोगों से काम मांगो जैसे सब मांगते हैं। तो मुझे एक दिन कॉल आती है दे वर डूइंग 50-60 एपिसोड का एक सीरियल सोप जिसे कहते हैं अपेरेंटली सो आई स्टार्टेड के बैक टू बैक फिर कॉल्स आती गई दोस्तों के दरमियां वजह दोस्ती है तू मेरी जिंदगी है तू खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन वेलकम बैक। आसिम आपकी सेटिंग खत्म नहीं हो रही लगे हुए हैं कभी Welcome कुछ, back कभी after कुछ। the break. मैंने कर चुकी हूँ welcome back। जी नाज़रीन बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। आई फील कि हमारी फर्स्ट ब्रेक के बाद टाइम बहुत जल्दी से भागना शुरू हो जाता है सवाल बहुत सारे हैं और फिर आसिम के बहुत सारे सेगमेंट्स भी होते हैं। हाँ सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो में कहा था नेपोटिज्म जी तो उसकी एक जीती जागती मिसाल नो कि आपको उसको उसको नहीं, डिफाई करने वाली उसकी जीती जागती मिसाल जिस चीज को इस फैजान ने डिफाई किया कि एक मीडिया मुगल जिनके चैनल्स जिनके कॉन्टैक्ट्स राशिद भाई के तो उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च नहीं किया और उसके बाद आपकी एक अपनी स्ट्रगल थी थ्रू आउट इस जर्नी के बारे में मुझे बताएं। मैं जब ग्रेजुएट किया फिल्म स्कूल से और वापस आया तो मुझे ऐसे लगता था कि एक मेरा एक लॉन्च पैड सालों साल से जो मेरा वेट कर रहा है वो होगा। जब मैं आया और अपने फादर से मिला तो मैंने उनका वेयर इज माय लॉन्च पैड तो उन्होंने मुझे कहा जाओ और जाके लोगों से काम मांगो जैसे सब मांगते हैं। वाओ और मुझे एकदम से ये हुआ कि वेयर इज माय फादर ये तो बिल्कुल ही इन्होंने 360 टर्न लिया है। मुझे शुरू में नहीं समझ में आई फॉर द फर्स्ट 2-3 इयर्स। मैं कराची आ गया आई वाज लिविंग अलोन एंड ट्राइंग टू मेक इट इन अ वेरी टफ इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों की कॉल्स जाती हैं जब आप उनसे मीटिंग करने से पहले यू नो एक सर्टन प्रोसीजर है पाकिस्तान में। बिकॉज मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब लॉन्च नहीं होऊंगा एंड ही वांट्स मी टू मेक इट ऑन माय ओन बिकॉज उनका भी यही लाइफ में ट्रैक था। माय फादर इज अ सेल्फ मेड मैन। ही वेंट फ्रॉम नथिंग टू बिकमिंग अ चैनल ओनर to becoming another channel owner and he's got this huge career And film producer. television producer उन्होंने he's had a fruitful career तो मुझे उनका पॉइंट एज आई मेच्योर्ड इन लाइफ समझ में आना शुरू हुआ क्योंकि अगर मैं लॉन्च होता तो मैं बहुत बुरा इंसान होता
मैंने जो स्ट्रगल की है उसने मुझे इतना सिखाया है कि आज मुझे उस राशिद ख्वाजा की ज़रूरत नहीं है। मैं आज खुद से प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों में घुस रहा हूँ, एंड आई नो आई विल गेट देयर। बट मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर राशिद ख्वाजा साहब आपको लॉन्च करते और अगर आपके अंदर टैलेंट होता तो आप सरवाइव करते। Of course, आपको एक पहला उन्होंने एक लॉन्च पैड देना था, उसके बाद यू आर टोटली ऑन योर ओन। बिल्कुल ऐसा ही है। बट ऐसा ही जैसे है। कि आपने इस ये मेरी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, बिल्कुल। जो कि आई कैन इमेजिन, आई होती थी अंडरस्टैंड। मेरी मदर तो हमेशा कहती थी यार अब क्या कर रहे हैं आपने उसको भी लॉन्च किया, इसको भी, यार किन किन लोगों को आप लॉन्च कर कितने रहे लोगों हैं। को बट डू यू थिंक दिस अच्छा मेरी बात सुनो, सॉरी टू कट यू, मेरे पास एक सरप्राइज वीडियो है, वो मैंने निकाली है आपकी उसमें से। ओके हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हेलो बेटा, कैसे हो? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप आसिम के प्रोग्राम में आ रहे हैं। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने जो यूट्यूब चैनल खोला है, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी उसमें दे। और अगर इस्लामाबाद आए हुए हो तो मुझे मिलने आओ लाहौर। आई एम मिसिंग यू। और आसिम, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। that's my आमना आपा। Really, ये आसिम और के वो अलावा समझ कोई रही नहीं थी। आई वाज करता डाइंग टू था। सी माय मदर। आपने मुझे और वो समझ रही थी कि बिकॉज आई लिव इन इस्लामाबाद कि तुम रिकॉर्डिंग के लिए इस्लामाबाद आओगी, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग। I specially told her that I'm coming to your show because she praises you so much. बट फैजान ये क्लिप देखने के बाद मैं कहूंगी प्लीज अब तुम्हारा ड्यू है एक लाहौर का ट्रिप। I know. शी इज मिसिंग मुझे यू। आपने इमोशनल कर दिया। नहीं बिकॉज आमना आपा जो है शी इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। और उनके साथ जब ये लोग इस्लामाबाद में रहते थे, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो एक इतना हमारा फैमिली कनेक्शन है। और उसके बाद जब फैज़ान गया हुआ था पढ़ने के लिए तो हमेशा मुझे वो अपडेट्स दे रही होती थी कि अच्छा अब ये फ़लाँ इसका टीचर है, अब इसकी ये वर्कशॉप हो रही है, अब फ़लाँ इसको एक फ़िल्म की ऑफ़र भी हुई थी। आई डोंट नो, मैंने की थी। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय जीनत अमान, इट वाज डायरेक्टेड बाय हर सन नसीरुद्दीन शाह साहब थे। हाँ, उसमें। बैंक्स्टर। बैंक्स्टर। आप सोचें कि मैं जब ग्रेजुएट हुआ मेरा एक ख्वाब था कि यार मैंने अपने टीचर के साथ काम करना है, बिकॉज ही वाज माय फर्स्ट गुरु। कहते हैं ना दिमाग के पुर्जे उस इंसान ने खोले पहली दफा, शाह साहब। तो आई वांटेड टू वर्क विद हिम। और 5 साल आफ्टर वर्किंग इन ड्रामाज मुझे इंडिया से कॉल आई और मैंने कहा कास्ट में कौन है? उन्होंने कहा शाह साहब हैं। एंड आई वाज लाइक वाओ, ड्रीम्स कम ट्रू। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज आज तक नहीं हो सकी, वो अभी भी फंसी हुई है। ज़बाब, they were talking about लाहौर, इस्लामाबाद, you're also from लाहौर। Yes. तो तुम काम के लिए फिर कराची तुम्हें आना पड़ा और are you still traveling back and forth या फिर अपना बेस यहाँ पे सेट कर लिया? पिछले 3 साल से तो मैं बस ट्रैवल कर रही हूँ। जब शूट होता है तो मैं फिर वापस चली जाती हूँ काम करके, लेकिन अब मैं फाइनली प्लान कर रही हूँ कि मुझे अब कराची रहना पड़ेगा। क्योंकि फैज़ान ने मुझे बहुत, मतलब अगर मुझे कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो फैज़ान के पास मैं आती हूँ। मेरे फैज़ान तो को फ़ोन पागल हो। करती हूँ। तो फैज़ान ने कहा कि तुम्हें यहाँ पे रह के काम करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि बस वापस चले जाओ। हाँ, आप टिक जाओ एक जगह, ताकि मतलब मैं क्योंकि साल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट करती हूँ या 2 प्रोजेक्ट्स करती हूँ, ज़्यादा कर नहीं पाती क्योंकि मुझे मेरे घर वाले भी बहुत याद आते हैं। तो अब मैं प्लान कर रही हूँ कि अपनी फैमिली को यहीं पे शिफ्ट कर लूँ। पर ज़ुबाब जब तुमने शुरू किया काम तो एक हमारी इंडस्ट्री में ये भी बहुत है कि लाहौर कराची, लाहौर कराची। यू नो, तो जब व्हेन यू केम फ्रॉम लाहौर तो आगे तुम्हें क्या फेस करना पड़ा? लाइक पीपल डिड दे वेलकम यू या तुम्हें कुछ डिफिकल्टीज थी या तुमने कुछ फील किया इस तरह? सच बताना। मेरा पहला प्रोजेक्ट वाज हॉरिबल। वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि लाहौर से मैं कभी कराची आई नहीं थी ज़िंदगी में। वो पहला ट्रिप था मेरा कराची में। तो आई केम हियर विद माई अम्मा और वो रहती थी मेरे साथ गेस्ट हाउस या होटल जहाँ भी हमने स्टे किया हुआ था। तो पहला वो 1 साल पूरा प्रोसेस तो ऐसे ही चला और मुश्किल था। मुश्किल था। तो ज़ुबाब डिस्कवर कैसे हुई? अगर कराची कभी आई नहीं थी तो कराची के प्रोडक्शन हाउस ने स्पॉट कैसे किया तुम्हें? हाँ, आई वॉज डूइंग फैशन शूट्स उधर लाहौर में। 3-4 महीने मैंने वो किए तो मुझे एक दिन कॉल आती है। दे वर डूइंग 50-60 एपिसोड का एक सीरियल, सोप जिसे कहते हैं अपेरेंटली। सो आई स्टार्टेड के बैक टू बैक फिर कॉल्स आती गई। मैं कराची में किसी को नहीं जानती थी। महेश वासवानी ने मुझे फ़ोन किया, ये आपका प्रोजेक्ट करना चाहेंगी? तो मैंने कहा यार ये तो अल्टीमेटम करना चाहिए, ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस। फैज़ान, डू यू थिंक कि इट मेक्स अ डिफरेंस अगर लाहौर के एक्टर्स कराची आ रहे? क्या कराची के प्रोडक्शन हाउसेस को रिजर्वेशंस होती हैं इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करने के लिए?
इसका कोई एक जवाब नहीं है, देयर मेनी लेयर्स टू इट। ऑब्वियसली आपका सेंटर हब कराची है, तो आप लाहौर से जो भी आ रहा है, यू हैव टू कंकर देयर ट्रैवल एक्सपेंस, देयर लिविंग The एक्सपेंस। accommodation here. हमारे यहाँ प्रोडक्शंस इतनी कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। हम बड़ी मुश्किलों से स्ट्रगल करके चीज़ें बनाते हैं, और अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तानियों को, बिकॉज ये दुनिया में कहीं कहीं नहीं हो सही, रहा। यू नो, लोग बहुत प्रिविलेज सिचुएशंस में काम कर रहे हैं। तो यस, देयर इज़ अ प्रेफरेंस कि आप यहाँ के हों। आई मूव टू कराची और देयर वाज नो लुकिंग बैक। देयर इज सो मच वर्क हियर अगर आप काम करना चाहते हैं। एंड यस, थोड़ा इशू होता है लाहौर के आर्टिस्ट, लाहौर के आउट ऑफ आर्टिस्ट स्टेशन को। आधे प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर नहीं होते। मैं बीच में 2017 में जब काम कम हो गया था, आई वेंट टू लाहौर एंड 4 में से 1 प्रोजेक्ट करता था, तो आई केम बैक। अभी मतलब कि बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने बहुत TRPs भी ली और बहुत हाइप उन्होंने पकड़ी। आई वाज इन लाहौर, उन्होंने मुझे कॉल की, उनको 2 दिन में मैं कराची में जाई थी, मैंने कहा नहीं नहीं हो तो सकते। मैं वो नहीं कर पाई। तो ऐसा होता पाकिस्तान में मूवीज में, प्लेज में जो कि Last minute replacements जो होती हैं। The biggest projects I've done, I was a last minute replacement. छुपन छुपाई अभी आपने कहा, I was a last minute replacement। वो मेरे पास आए जी, हमने परसों से शूट करना है, and we shot it, and जिसने छोड़ी थी वो आज तक कह रहे हैं कि भी कहता है कि यार ये मैंने गलती कर दी। But Faizan, I feel कि in the past year and a half, एक्टिंग टेलीविजन से थोड़ा सा तुमने ब्रेक लिया है। Why is that? थोड़ा सा नहीं, काफी। आई थिंक द लास्ट ड्रामा आई डिड वाज दुल्हन। उसमें जो नेगेटिव रोल किया था, मेरे दिल करता मैं थप्पड़ मारूं तुम्हें। इतनी देखिए ना, ये आ गया ना एग्जांपल आपके पास के नेगेटिव क्या था, ऐसी। हाँ, तो इतनी That means मैंने अपना काम ठीक किया। हाँ, of You course, did justice to your character. बहुत अच्छा था, मैं उसको फॉलो कर रहा था। तो हाँ, उसके बाद फिर दुल्हन के बाद आई हैव डन अबाउट 36 सीरियल्स इन माय 10-year करियर। ओह वाओ। 3 फीचर फिल्म्स, जिनमें से 1 नहीं रिलीज हुई, 1 छुपन छुपाई है, 1 कोविड की वजह से फंसी हुई है। सिनेमास खुलेंगे तो वो भी आ जाएगी। मैंने एक्चुअली काम इतना कर लिया है कि आई डोंट लाइक द फॉर्मेट जिस पे काम हो रहा है। You want to go for quality now? हाँ, मैंने 10 साल कर लिया ना, तो मैंने टॉप डायरेक्टर्स के साथ काम कर लिया है, विद एक्सेप्शन टू 1 or 2 मे बी, एंड आई वर्क विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड आई रियलाइज दैट आई वांट टू मेक माय ओन प्रोडक्ट नाउ, बिकॉज नोबडी इज चेंजिंग द ट्रेंड So अगेन। now are you thinking of going towards direction? I know आपने बताया आपने हाँ, शॉर्ट फिल्म से production, हाँ, डायरेक्ट हाँ जी, किया है। मैं डायरेक्शन तो इस वक्त फुल टाइम कर रहा हूँ। दैट्स द रीजन व्हाई मैंने एक्टिंग से थोड़ा वो किया, बट आई एम Step back ओपन टू किया। प्रोजेक्ट्स। मुझे अच्छा स्क्रिप्ट आएगा, मैं Definitely. आंखें बंद करके करूँगा। Of course, आप दोनों को इकट्ठा कास्ट करना चाहिए। हमने अभी एक शॉर्ट फिल्म की थी, हमने ट्विस्टेड सपने की ट्विस्टेड सपने हमने की थी शॉर्ट फिल्म। हम एक म्यूजिक वीडियो एक साथ कर रहे उसमें हैं। are you acting also or are you just हाँ जी, directing them? आई एम Oh. डायरेक्टिंग गाना भी एंड गाती एक्टिंग। है? मैं I think गाती, I know, oh yes, मैं तो okay. वेट कर रही थी, लिस्ट आई होगी मैंने सारी। बस गाना गा दिया। like, Okay. हाँ। But it was a very good song. चलें, लेट्स Thank टेक you. अ ब्रेक, और ब्रेक के दरमियान में हम फिर वो डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा इसको आसिम रेडी की भी करते हैं। excitement अब start हो गई है। Of course. So we'll take a short break और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों Who are you close to? Your mother or your father? Mama's boy? या फिर first 19 years of my life, my mother, Yeah. and now my father. अच्छा, आपको खाना बनाना आता है? नहीं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आसिम की फ़िलहाल एक्साइटमेंट उरूज पे है क्योंकि आसिम को याद आ गया कि ज़ुबाब यू सिंग। तो उसके बारे में हमने अब तक बात नहीं की। हाउ डिड दैट कम अबाउट? उसकी क्या स्टोरी है? उसकी कोई स्टोरी नहीं है। और जो डायरेक्टर हैं वो मेरे फ्रेंड थे, हारिस कदीर। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये एक शो प्लान कर रहे हैं, सारे एक्टर्स आके गाना गाएंगे। हाँ। तो 1-2 दफ़ा उसने मेरी आवाज़ सुनी हुई थी गाते हुए, तो उसने कहा क्यों नहीं ट्राई क्यों नहीं करती। तो आई वाज लाइक ओके, ट्राई करना चाहिए। तो
बाद में लोगों को पसंद आया जो ट्राई पर किया उसके हमने। 7.5 मिलियन व्यूज थे आपके सॉन्ग के। क्या सेट्स पे कभी बैक स्टेज गुनगुना रही होती है? बिकॉज मैंने एक फेलो एक्टर से भी, और मैं अगर उनका नाम बताऊं, यूल बी ओवर द मून, उन्होंने बुशरा आपा के साथ में काम कर रही थी और हम बात कर रहे थे, शी सेड हाँ आजकल इतना माशरा से टैलेंट है, एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी बहुत सी एक्ट्रेस को आती है। फॉर इंस्टेंस जुबाब को देख लो, कितनी प्यारी आवाज़ है उसकी, तो क्या गुनगुना के ज़रूर सुनाया होगा उन्हें कभी कुछ? मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मतलब सभी गाते हैं। जब आप गैदरिंग्स में बैठे होते हैं, आप अपनी धुन में गा रहे होते हैं, उसी तरह से अगर किसी ने सुना तो सुना, वरना कभी प्लान नहीं किया था कि गाना है, तो just happened। अच्छा, आज हमें कौन सा गाना सुना रही हो ये बताओ? जो आप बोलेंगे। When we have a singer in the house, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप गुनगुना दें। आपके क्या? Fabulous, जुबाब, ब्यूटीफुल। Thank you। अच्छा, अब जबकि म्यूजिक की बात हो रही है तो हमारा एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है विच इज कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। इसमें व्हाट वी डू इज कि पीटीवी के पुराने सॉन्ग्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके एक छोटा सा क्लिप चलेगा स्क्रीन पे, और फिर आज के सिंगर जो हैं, टैलेंटेड यंग सिंगर, उनको हम प्रोवाइड करते हैं ये प्लेटफॉर्म कि वो परफॉर्म करें। पीटीवी गोल्ड के लिए जो आज का गाना हमने सेलेक्ट किया है वो परफॉर्म किया है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने। उसके बोल हैं गम है या खुशी है तू, और ये कलाम है नासिर काज़मी साहब का। आइए वो देखते हैं। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। और आज ये परफॉर्म कर रही हैं हम सबकी फेवरेट रोज़मेरी। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू,
खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब वक्त हुआ है हमारे फाइनल सेगमेंट का। I'm so sorry, but we must clap for Rosemary. Oh, yeah. What a fabulous performance. Fabulous. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। She's my personal favorite। मुझे तो जब भी जिस एपिसोड में रोजमेरी आ रही होती है, मुझे पता होता है ये बहुत ही मेलोडियस एपिसोड होगी। और अच्छी बात ये होती है कि इवन एट द मेकअप रूम हाँ। हम लोग बैठे होते हैं, शी इज सिंगिंग, हम फरमाइशें कर रहे होते हमारी हैं। बैक स्टेज एंटरटेनमेंट। मैं जब आई हूँ तो मैंने 2-3 गाने सुन लिए। अच्छा, सुन लिए। मेकअप रूम में कि आप मेरे लिए गाते हो, मैं सब कुछ आपका सुन लूँ, तो वो हो गया मेरा हो उनके गया। साथ। अच्छा जी, now we've come to the end of the show. This is our last segment. It's called Hot Seat. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। लास्ट सेगमेंट जी एग्जैक्टली। और अभी इतनी बातें हैं जो कि बाकी हैं, तो उसके लिए आपको वापस आना पड़ेगा जल्द। अच्छा जी, इसमें फिर ये है कि आप दोनों जो हैं, आपसे हम लोग 10 सवाल करेंगे ओके। और उसके जवाबात जो भी हमें स्पाइसी और इंटरेस्टिंग और मज़े के देंगे, उनके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट बॉक्स है। अनफिल्टर्ड, कितना स्पाइसी? जितना स्पाइसी आप कर सकते हैं उन जवाब। Like a rapid fire round? हाँ, काइंड ऑफ। अच्छा, मतलब You can't take too long to can't answer. take too long. हाँ। Okay, okay. चलें जी, तो आप शुरू करेंगे? आई थिंक फैजान Why? Fezan? मतलब मैं चलें। चलो ठीक है, आर यू रेडी? ओके जुबाब, इतने तो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, हाँ, परेशान हमारे होने शो की पे जरूरत हाँ, नहीं है। वेरी बहुत इजी easy, गोइंग। हाँ। तुम तैयारी कर लो मुझे देख के। फैजान, हु आर यू क्लोज टू? योर मदर और योर फादर? मामा's बॉय या फिर? First 19 years of my life, my mother, Yeah. and now my father. अच्छा। Amongst your teachers, किसने सबसे ज्यादा आपको मोल्ड किया है एज एन एक्टर? Nasiruddin Shah. योर ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म? Pakistani film. All time favorite. Tough one. All time, I don't have one. There's so many. चलो दो बता दो। बचपन में एक फिल्म थी बाबर अली की, जीवा. I love the songs and the film. हाँ, with Resham. In the recent past, I would say Nabil's actor-in-law was very nice. I thought that was a good one. Yes. योर फेवरेट सिटी? लाहौर, इस्लामाबाद और कराची? Karachi for work, Lahore for Chilling. serenity, and Islamabad to see the views. Which fellow actor, actress comes to your mind when I say the following colors? ठीक है? Okay. Pink, Zarnish Khan, green, Maya Ali, grey, Zubab Rana. Oh, Oh wow. and white. White, Mariam Fatma. As an actor, your inspiration? As an actor, my inspiration, Nasiruddin Shah, Shan, yeah, Your 4 a.m. friends? 4M Friends, Yeah. Zubab Rana. Oh really? अच्छा. we are very close friends. I Oh, nice. One word for the fellow artists जिनके साथ आपने काम किया, just one word. सुम्बुल इकबाल, Actor, जुबाब राना, brilliant actor. 2 words हो गए ये तो. Aye, चलो ब्रिलियंट कर दो ना। brilliant. सुनीता मार्शल, Classy, YouTube channel और TV? YouTube channel, Acting, production or editing? Or direction? direction. Direction. Okay, wow, wonderful. Good. Nice answers. I think ये सारे gifts And फैजान के I साथ think जाते मैं हैं। ज़्यादा trouble में भी नहीं पड़ूंगा. अच्छा, so you played it safe? Yeah, very safe. अच्छा, आपका किस एक्ट्रेस के साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा? किस एक्ट्रेस के साथ? अभी मैंने फितरत किया था, मेरा सबूर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। इंडस्ट्री में सबसे अच्छी दोस्त कौन है आपकी? सोनिया नज़ीर, माय फ्रेंड। ओके। घर में सबसे ज़्यादा डांट किस चीज़ पर पड़ी? स्टबन होने में, बहुत ज़िद्दी हूँ मैं, शायद इसलिए। ओके। 3 things that we don't know about you. I'm very talented. वो तो हम जानते हैं ना। Very talented. Talented, हाँ, वो तो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो बताओ।
जिद्दी हूँ बहुत ज़्यादा, Okay. और अगर कोई बात बुरी लग जाए तो बताऊंगी नहीं, दिल में रखूंगी। ये Okay. भी बहुत बुरी बात है हाँ। इनफैक्ट। और बहुत सेंसिटिव हूँ। सेंसिटिव, ओके। अच्छा, आपके फेवरेट स्टार्स कौन है पाकिस्तान में फिल्म्स? हुमायूं सईद। I love हुमायूं भाई। I just want to work with हुमायूं भाई। Only ओके। हुमायूं सईद। एंड सिंगिंग? सिंगिंग हाँ, singing में। पाकिस्तान में पाकिस्तान में सिंगिंग शुजा हैदर मुझे बहुत Okay. पसंद है, एंड शफकत इमानत अली मुझे बहुत ओके, पसंद हाउ है। वंडरफुल। अच्छा, आपके ख्याल में आपकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस? आई थिंक ट्विस्टेड सपने, क्योंकि लोगों को वो बहुत पसंद आई थी, और उसमें मेरा कैरेक्टर पंजाबी मेड का कैरेक्टर Okay. था, और डेफिनेटली अभी तक पंजाबी इस तरह से किसी ने ट्विस्टेड सपने इज द शॉर्ट फिल्म यू डन विद यस फैजान। यस ट्विस्टेड। एक्चुअली आई थिंक वो कहना फितरत चाह रही थी, बट मुझे देख के उसे ट्विस्टेड सपने कह दिए। डर के फैजान तुमसे डर के कहा है? दोस्तों में तो भाई ये चलता मैं रहता आपको है। मज़े की बात बताऊँ, उस फिल्म का जब हमें रिस्पांस आया तो लोग ये कहते थे ये जुबाब राना की वजह से हिट हुई है। जुबाब राना की परफॉर्मेंस। ये तो आज रात को ही मुझे देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा था। अच्छा, आपकी ऑन स्क्रीन बेस्ट केमिस्ट्री किसके साथ है? बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आई थिंक चॉइसेस भी हैं, आप मैं दे सकता हूँ। फहद शेख, पारस मसरूर, अली अब्बास, साद कुरैशी। ये आपके कॉल? who was the first one? फहद शेख। फहद Fahad शेख। Sheikh, I would say. ओके। अच्छा, आपको खाना बनाना आता है? नहीं बहुत कंफ्यूज आंसर था ये। हाँ था या ना था? नहीं बना लेती हूँ, बेसिक थोड़ा बहुत, शायद अच्छा। कभी ट्राई नहीं किया, शायद बना लूँ, नहीं आता। ओके। अंडे चॉइसेस की बात नहीं कर रहे। फ्राइड एग बना लेती हूँ, ऑमलेट उसके बना बाद लेती अलावा हूँ। कुछ नहीं आता बना। ओके, अली जफर, आतिफ असलम, आई थिंक आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, शफकत अमानत अली खान, शफकत इमानत अली खान, आयमा बेग, मोमिना मुस्तहसन। मोमिना मुस्तहसन। ओके, वी आर डन। देखिए, अब जो भी रिजल्ट हो उसका ब्लेम आप मुझे नहीं कीजिएगा, And we क्योंकि have a डिसीजन winner. इनका होता हाँ। है। ये ठीक कहते है। हैं कि जूरी है, लेकिन जूरी हाँ। सिर्फ एक इंसान से वो करती है। ओके जी, तो ये एक टिक बहुत ही वन, प्यारा सा टिक गिफ्ट टिक बॉक्स टू। है। इसकी विनर जो हैं वो हैं फैजान ख्वाजा। फैजान ख्वाजा। रियली? वाओ, आपने वर्ड ऐसा किया था, आई थॉट आप कहेंगे। हाँ, थैंक यू। और आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके लिए भी ये थैंक यू Mug and gift box है। सो मच। एंड That's so cool. मुसरत मिसबा की तरफ से ये मेकअप का गिफ्ट बॉक्स आपके लिए, थैंक यू सर। एंड ये आपके लिए फैजान, Thank you. क्योंकि आप मेरे ख्याल में आमना आपा को भेजेंगे फौरन। राइट अवे। वैसे तो ये हमारे सेट्स पे, हमारे शूट्स पे भी बहुत काम आता है मुसरत आपा का जी। मेकअप, दैट्स ऑल आई यूज। इनकी फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद एब्सोल्युटली इज द बेस्ट फॉर स्क्रीन। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम मुसरत आपा की, जो आती है, हमें बहुत अच्छा तैयार करती है, हमारा बहुत ख्याल करती है, और हमारे गेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करती हैं और उनकी सारी फरमाइशें सुनती हैं, है ना? She's an amazing person, by the way. I was at these awards in Houston, और वहाँ पे वो somebody was doing my बिल्कुल, makeup, and my hair was done very badly. हाँ. And Musarat Appa saw me from far away, and she came to me and she's like, "पीछे हट जाओ." And she She did it grabbed for all the you? tools and she started doing my hair, and I was like, "Wow, what a privilege!" And she must have done an amazing job. I She can did only an amazing imagine. job, and I felt so privileged at that time. And what an amazing person! Thank you so much. कनाडा में हुई तब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी, एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल। कोई भी वहाँ पे इतना केओस होता है, सारा हाँ, कुछ और होता है। सब लोग इतना बिजी होते हैं, तो वो खुद ब खुद कर रही होती है। And the best part about her is कि वो अगर आपको नहीं भी जानती ना, she will be nice to you. हाँ, she is very helpful. आपको you don't have to be famous, you don't have to be a brand, you're a nobody if you're there in that space. She's just a very genuine, nice person. Very wonderful. That's my person. experience with her. चलिए, इसके साथ ही we've come to the end of the show. Thank you so much both of Thank you. you so much Thank for you. बहुत having us. अच्छा लगा आप लोग बहुत आए। अच्छा लगा। Your thoughts being on the show, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत मजा आया। मैं तो I want to come again. Sure. And Zubab? Because definitely हमने अभी बहुत सी बातें करी बहुत सी, थी, जो रह गई हैं। जो रह गई हाँ, हैं, cover नहीं कर शो का सके हम। टाइम कैसे गया। हाँ, थैंक यू सो नहीं। मच पीटीवी होम के, नहीं। हमारी ऑनर की बात है कि हम आए यहाँ पे नहीं, शो पे। Season 3 पे आ जाएंगे। सीजन इंशाल्लाह। थ्री इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। और इसके साथ ही हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 2 ओनली ऑन पीटीवी होम। जो थी अनसुनी जिंदगी
सितारों का जहां, फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबां सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल,